इस्लाम में जो खुदा का, अल्लाह का की जो व्याख्या है वो क्या है? वो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन का मतलब यह है कि तमाम जहानों का, यानी पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, रचनाकार है। बड़ी भारी भ्रांति है। इस्लाम मोहम्मद साहब लेकर आए। इस्लाम मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर नहीं आए। इस्लाम किसी भी दूसरे धर्म को नकारता नहीं है। जितने भी पैगंबर आए हैं और दुनिया के जहां जहां जिस जिस हिस्से में आए हैं, हमें तो उन सबको मानने का को लाजमी करार दिया गया है। अनिवार्य है कि सबके सब मानने हैं, सबकी पुस्तकों को मानना है, जिनका जिक्र कुरान में है या जिनका जिक्र नहीं है। भाई और बहनों, जैसा कि आपको पहले से ही जानकारी है कि मैंने ये YouTube चैनल दिलों को जोड़ने के लिए, आपसी विश्वास पैदा करने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे में खड़ा होने के लिए एक प्रयास के रूप में शुरू किया है। समाज की आज की यह वास्तविकता है कि इस्लाम और मुसलमान, इन दोनों को लेकर हिंदू समाज के एक वर्ग में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भ्रांतियों को चर्चा में लाया जाए, उन पर बात की जाए, अपनी बात को सरल तरीके से इस पर तरह रखा जाए कि एक रिक्शा पुलर से लेकर एक दुकानदार से लेकर एक बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल तक ये चर्चा पहुंचे और चीजें उस तरह समझ आए, उस परिपेक्ष में, उस संदर्भ में समझ आए जिसमें वो हैं। दोस्तों, जब परिपेक्ष और संदर्भहीनता अपनी जगह बना लेती है तो विषय समझ कम आता है, उसमें उलझ ज्यादा पैदा हो जाती है। और आज मैं जब पूरे वातावरण का आकलन और विश्लेषण करता हूं तो मुझे ऐसा ही कुछ दिखता है। मुस्लिम समाज से आते हुए मुझे ये लगा कि किसी ना किसी को तो ये मोहब्बत की जंग लड़नी होगी। लिहाजा मैंने ये निर्णय किया, प्रण लिया कि इस मोहब्बत की जंग का सिपाही मैं बनूंगा। इसका कर्नल भी मैं ही बनूंगा, इसका जनरल भी मैं ही बनूंगा। और वो जो शेर बड़ा मशहूर है, बच्चा बच्चा जिसको जानता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ये राष्ट्र एक कारवां का रूप और उसका स्वरूप है। और इस स्वरूप में जो सुराख हो रहे हैं दोस्तों, जो छेद हो रहे हैं, हमें और आपको उसको भरना है। इसलिए
मैं अपनी चर्चा को वहां से आरंभ करूंगा जहां से प्रश्न उठ रहे हैं। अगर हम बेस को छोड़कर असल सूत्र को और उस सूत्रधार को त्याग कर कोई चर्चा की तरफ बढ़ेंगे तो जो एक प्रोफेशनल काम तो हो सकता है, लेकिन इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होगी। हमें तो पूरी ईमानदारी से इस कार्य को करना है। इसलिए आइए सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों को और हिंदू समाज के हर वर्ग को से ये निवेदन करना चाहता हूं, कृपया मानिए वो जो आपका दिल चाहे, करिए वो जो आपका जिसमें आपको संतुष्टि मिलती हो, वो आपका अधिकार है। मेरा अधिकार क्षेत्र इतना ही है कि मैं आपके समक्ष जो वास्तविक है और उस वास्तविकता का जो परिपेश है और वो परिपेश जहां से संबंध रखता है, इन दोनों को एक समन्वय देते हुए आपके सामने अपनी बात को रख दूं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी से की हुई कोशिश अवश्य कामयाब होती है। ये प्रयास भी सफल होगा। आइए सबसे पहले इस्लाम को समझें। बहुत साधारण रूप से इस्लाम ये अरबी का शब्द है और इसको असल लफ्ज है अल इस्लाम। अरबी भाषा में आ और ला, अलिफ लाम अल, जिस शब्द के साथ यह लग जाता है उसका अर्थ यह होता है कि विशेषतया, एक्सक्लूसिवली, इस्लाम, अल इस्लाम। इस्लाम का मतलब हुआ सलामती, और सलामती का मतलब है सुख, शांति, सुरक्षा। किसी एक के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, कायनात के लिए, इंसानियत के लिए। इस्लाम में जो खुदा का, अल्लाह का की जो व्याख्या है वो क्या है? वो रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन का मतलब यह है कि तमाम जहानों का, यानी पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, रचनाकार है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, यानी मुसलमानों का खुदा नहीं है। और मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, इसको इस प्रकार से समझिए, ब्रह्मांड एक है, रचनाकार और रचयिता भी एक है, सृष्टि भी एक है, इंसान और इंसानियत भी एक है। तो धर्म को भी तो कहीं ना कहीं एक सूत्र में बंधा होना चाहिए, ये लॉजिक कहती है। इसलिए ये आइए इस्लाम और अल इस्लाम की बात हो गई। दूसरी बात, बड़ी भारी भ्रांति है, इस्लाम मोहम्मद साहब लेकर आए। इस्लाम मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर नहीं आए। इस्लाम तो मोहम्मद साहब पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। धर्म के उदय का और उसके विकास का, उसके विस्तार का, उसके पर्याप्त होने का,
उसके पूर्ण होने का की जो श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में 1,24,000 पैगंबर हैं जो दुनिया की हर क्षेत्र में आए हैं, मगर वो उस चेन का, उस सूत्र का ही हिस्सा हैं। जब सूत्रधार एक ईश्वर है तो जो उसके सूत्रधार बनेंगे वो उनको प्रेरणा कहां से मिलेगी, उनको ज्ञान कहां से मिलेगा, उनको शिक्षा कहां से मिलेगी? उसी सूत्र से तो मिलेगी ना दोस्तों। तो उसी सूत्र से ये पूरा ब्रह्मांड, चाहे परिंदे हों, जानवर हों, पेड़ हों, पौधे हों, इंसान हो, जिन्नात हो, या कोई और मखलूक हो, कीड़े हों, मकोड़े हों, या जो कुछ हम देख पाए वो, या जो कुछ हम देख नहीं पाए वो, सब का सब, इस बात को समझने की जरूरत है। तो 1,23,999 पहला कौन है? पहले हैं हजरत आदम। और हजरत आदम कौन है दोस्तों? हजरत आदम वो हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। इस्लाम कहां से शुरू होता है? इस्लाम हजरत आदम से शुरू होता है। और ये जो सूत्रधार हैं 1,23,999, ये उस पहले सूत्र से जुड़े हुए चले आ रहे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस श्रृंखला के पूरक हैं। तो हम कहां अलग हो गए? और इस्लाम कहां विदेशी रहा? इस्लाम का तो पहला जो सूत्र है वो आदम है, और आदम का सूत्र भारत है। और रचना का और रचयिता का कि तो पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए इस्लाम 1444 साल पुराना नहीं है दोस्तों। ये इस्लामिक कैलेंडर का ईयर बता रहा हूं। इस्लाम को कंप्लीट हुए 1444 बरस हुए हैं। हम भी इस्लाम को इस तरह पेश नहीं कर पाते। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि इस्लाम इतना विस्तृत है और ये उसकी व्याख्या है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो मेरी दूसरी बात फिर आपको समझ आएगी। इस्लाम किसी भी दूसरे धर्म को नकारता नहीं है। उसकी व्याख्या जिनकी कुरान में है या जिनकी नहीं है, इस्लाम में तो अकीदा तो ये है कि जितने भी पैगंबर आए हैं और दुनिया के जहां जहां जिस जिस हिस्से में आए हैं, हमें तो उन सबको मानने का को लाजमी करार दिया गया है। अनिवार्य है कि सबके सब मानने हैं, सबकी पुस्तकों को मानना है, जिनका जिक्र कुरान में है या जिनका जिक्र नहीं है। ये दूसरी बात समझने की है। इसलिए इस्लाम पूरी इंसानियत की का जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। और ये जो सीढ़ी है, ये जो सूत्र है, ये जो सूत्रधार है, ये चीज इसके साथ में लॉजिकली जाकर एक दूसरे से जुड़ जाती है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन 1,24,000 में से किसी एक को अगर मैं नकारता हूं तो मैं इस्लाम से बाहर चला जाता हूं। इसलिए जब हम इस्लाम को समझें तो हमें
इस व्याख्या को कहीं ना कहीं पहले अपने अंदर लेना होगा, तब हम ये समझ पाएंगे कि इस्लाम धर्म असल में क्या है। मैंने आपको 4 बातें आज के एपिसोड में बताने की कोशिश की है। पहली बात को दोहराना चाहता हूं, इस्लाम 1444 साल पुराना धर्म नहीं है। 1444वां साल उसको पूरा हुए हो गए। दूसरी बात, 1,24,000 पैगंबर, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स इस दुनिया में और दुनिया के क्षेत्रों में, रेसेस में, नस्लों में, इलाकों में आए हैं। सबके नाम उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहा गया है, अनिवार्य किया गया है कि नाम आप जाने या ना जाने, नाम आपको उपलब्ध हो या ना हो, आपको सैद्धांतिक रूप में ये मानना है कि आदम पहले हैं, इंसान भी हैं, और वहीं से इस्लाम शुरू भी है, और मोहम्मद जो हैं वो पूरक हैं। यहाँ पर ये सफ़र पूरा होता है, और इस बीच में जितने भी पैगंबर आए हैं, जहाँ भी आए हैं, उन सबको स्वीकार भी करना है, मानना भी है। एक को नकारना सबको नकारने के बराबर है और इस्लाम से बाहर कर देता है। तीसरी बात जो हमने कही है वो ये है कि इस्लाम के मानी सलामती के हैं दोस्तों, जीवन को सुखद बनाने के हैं, शांति के हैं, सद्भाव के हैं, समरसता के हैं, सामंजस्य के हैं, भाईचारे के हैं। और चौथी बात जो मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है वो ये है कि इस्लाम में खुदा का, अल्लाह का की जो व्याख्या है वो ये नहीं है कि अल्लाह मुसलमानों का है। अल्लाह मुसलमानों का नहीं है खाली, अल्लाह इंसान का है और इंसानियत का है। ये 4 बुनियादी बातें आपके समक्ष रखी हैं। ये सफ़र जारी रहेगा। अगले चंद एपिसोड में कोशिश रहेगी कि इसी तरह से साधारण तरीके से मोटी मोटी बातें जिनका समझना आगे की चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी होगा, आपके बीच में रख दी जाए। और इस हवाले से, इस परिपेश में अगर कोई प्रश्न आएंगे आपके कमेंट्स के रूप में, मेरा प्रयास होगा कि आपके कमेंट्स को भी लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।